हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में मैं लेके आई हूँ DFCCIL 11 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर का एनालिसिस। देखिए, हम बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस कराते हैं। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे थोड़े क्वेश्चन हो, लेकिन वही सब कराते हैं। ठीक है, तो इनमें से सारे क्वेश्चन आपके आज के एग्जाम में पूछे गए हैं और जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है, क्या पूछा था? पीएच वैल्यू को टेस्ट करने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? लिटमस पेपर का हम प्रयोग करते हैं। आपका एसिड होगा तो डिफरेंट कलर आएगा, बेस होगा तो डिफरेंट कलर आएगा, न्यूट्रल होगा तो कलर नहीं आएगा। एसिड होगा तो रेड कलर शो करेगा, बेस होगा तो ब्लू कलर शो करेगा, न्यूट्रल होगा तो कोई कलर शो नहीं करेगा, कोई इफेक्ट आपका नहीं पड़ता है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। WDFC में सबसे लंबा गलियारा किस स्टेट से लगता है? राजस्थान से लगता है। कहाँ से? राजस्थान से। क्या है भाई? 1506 किलोमीटर का है। अगला प्रश्न करते हैं। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? चुनाव आयोग का गठन 1950 में हुआ। यह आपका सही जवाब था। देखिए, अगला क्वेश्चन है आर्टिकल सरकारी आयोग। इसके बारे में भी पूछा गया था भाई। यह क्या है? सरकारी आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंध आयोग 1983 के रूप में भी जाना जाता है। इसको किसके रूप में जाना जाता है? केंद्र राज्य संबंध आयोग। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पता है, जितना पता है हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन रखा है। 1983 के रूप में इसे जाना जाता है, के रूप में इसको जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा 1983 में नियुक्त एक आयोग था। कब नियुक्त किया गया था? 1983 में। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की जांच करना और संविधान के ढांचे के भीतर आवश्यकताओं में बदलाव या सिफारिश करना था। ये सब चीजें इस आयोग के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमल एंड प्लांट को अलग कैसे किया जाता है? भाई पूछा था पौधे और जंतुओं को किस तरह से भिन्न रूप में रखा जाता है, किस तरह से अलग किया जाता है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को एक कोशिका भित्ति के रूप में अलग किया जाता है। सेल वॉल जो आपकी होती है वो प्लांट्स में होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती। प्लांट्स में 2 टाइप की होती है भाई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए होती है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल होती है आपकी प्लांट्स के अंदर। और ये क्या करती है? हार्डनेस प्रोवाइड करती है, प्लांट के तने को मजबूत और मतलब जो जहां प्रेजेंट होती है उस पार्ट को मजबूत करके रखती है। प्लांट सेल्स के अंदर यह है प्रेजेंट होती है। सेल है प्लांट का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल वॉल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, 2 तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं और ये सेल वॉल के ही हिसाब से इसको डिफ्रेंशिएट किया जाता है क्योंकि आपका एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ DFCCIL। फिलहाल में DFCCIL के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है हमारे भाई सतीश कुमार है चेयरमैन, सतीश कुमार। और CEO हैं परवीन कुमार।
अगला क्वेश्चन है जबलपुर कम अंडर विच डिवीजन ऑफ कॉरिडोर। जबलपुर कम अंडर विच डिवीजन ऑफ कॉरिडोर कहाँ पे आता है भाई? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, ये आपका सही जवाब था। अगला क्वेश्चन है हमारा बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन के बारे में पूछा गया था या भाई अहमदाबाद टू मुंबई। इधर चलती है, ये 508 किलोमीटर। इस तरह का आपका कुछ प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था फरवरी 2025 में चुनाव कहाँ हुआ था? भाई चुनाव कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में हुआ था। और सीएम कौन है दिल्ली की? कौन बनी थी सीएम? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता जी सीएम बनी थी दिल्ली की इस चुनाव के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा गया था महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? कौन सा है भाई लोक नृत्य हमारा? तमाशा, घंटी गाजा भी बोला जाता है। लेकिन आपका ऑप्शन में क्या था? लावणी था, तो लावणी सही जवाब होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 2025 में भारत की रेपो रेट कितनी थी? रेपो रेट के बारे में पूछा गया था। तो 7 फरवरी 2025 तक हमारी थी 6.25%। 7 जून 2024 6.50%। सेशन के लास्ट में हम मैथ के भी कुछ सवाल हमारे पास हैं, उनको डिस्कस करेंगे कि किस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन देखने को मिला TOVER से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? देखिएगा कितने शब्द बना सकते हैं, डिपेंड करता है भाई। जैसे क्या बन सकता है, क्या कंडीशन दी है, पर्टिकुलर हमें कंडीशन क्या दी है, उसके अकॉर्डिंग हम शब्द बना सकते हैं। जैसे ओवर, रोव, वोट, टोर, वीटो, वोटर, इस तरह से हम शब्द बना सकते हैं। अब देखो कंडीशन क्या दी होगी भाई, चार वर्ड के कितने बना सकते हैं। इस तरह की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं इस तरह के क्वेश्चन की हम किस तरह से बना सकते हैं। सेल्स में करंट का प्रभाव कहाँ होता है? किस तरह होता है सेल्स में करंट का प्रभाव? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से करंट का प्रभाव होता है, करंट चलता है अपना। ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम के साथ क्या मिलाया जाता है? इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था। देखिए जिसने भी साइंस मैराथन से की थी, जो हमारे चैनल पे हैं, वहाँ उनके साइंस के सभी क्वेश्चन लगे होंगे, क्योंकि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आ रहा जो मैराथन से बाहर आ रहा हो। जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं साइंस के, सभी क्वेश्चन हम कवर करवा चुके थे। और आगे भी जो एग्ज़ाम आएंगे, रेलवे के, आपके जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आएंगे, हम सभी के लिए मैराथन लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन इसी तरह से कवर कराएंगे। तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए क्या क्या मिलाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड, H2O, CO2 एंड NH3। देखिए रिएक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से यह रिएक्शन होती है। देखो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 gives out NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये NHCO3 आपका क्या है? बेकिंग सोडा है। NaHCO3 दिस इज बेकिंग सोडा। और अगर आपने चैनल से साइंस के मैराथन लिए हैं तो आपका यह क्वेश्चन लग गया होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन आपका कहाँ हो? तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है और टेस्टिस के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है।
यह रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए। कुछ इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिला था कि बॉटनी में किस तरह की वृद्धि होती है। कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था, प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ये। अगर आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा। इसके अंदर भाई प्राइमरी ग्रोथ भी होती है और सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। आपको बिल्कुल सही करेक्ट क्वेश्चंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न था पाइका विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम क्या था भाई? अगला प्रश्न था पाइका विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। पाइका विद्रोह का दूसरा नाम पाइका विद्रोह था। इसे 1817 में उड़ीसा में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह क्या था भाई? अपने इंडिया का पहला क्या था बताएं कमेंट सेक्शन में। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का अच्छे से आंसर पता है या सही तरह से क्वेश्चंस पता है तो उनके बारे में भी आप बता दीजिएगा। भाई यह पहला स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए कुछ मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मैथ में किस तरह से क्वेश्चन आए हैं, क्या कुछ पूछा जा रहा है वो देख लेते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया था कि देखिए कोई राशि 2 साल में 9600 एंड 5 साल में 1200 हो जाती है। इसके अंदर आपका एसआई पूछा था। ठीक है, आप यह फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए सोल्व करके दिखा देती हूँ। 2 साल में आपका 9600, ठीक है, 5 साल में 1200 हो गया, टोटल 3 साल में आपका 2400 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का आपका कितना हो जाएगा 800, तो 2 का 1600। अब यहाँ पे पुट कर लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर 1600 इंटू 100 बाय में 8000 इंटू 2, तो आपका आ जाएगा 10%। इसमें से अगर हम 1600 निकाल दें तो हमारा 8000 आ जाएगा, अगर ये 8000 यहाँ से आया है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपके इस तरह के देखने के मिले थे, कुछ देखने को मिले थे, कुछ आपके सीआई से क्वेश्चन भी देखने को मिले थे। तो आपका मैथ्स रहा था मॉडरेट टू हाई था, कैलकुलेटिव भी थी क्वेश्चन, और साइंस थोड़ी सी टफ थी। इस शिफ्ट में साइंस थोड़ी सी टफ पूछी गई थी। टाइम और वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। टाइम और वर्क से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले।
देखिए, अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। हमने वही क्वेश्चन कराए हैं जिनका हमें 100% श्योरिटी थी कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आपको यह PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरह के आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे, और जैसे ही हमें ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं हम टेलीग्राम ग्रुप में उनके सॉल्यूशन के साथ उनको डाल देंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में एनालिसिस के साथ। थैंक यू।